हेलो वेलकम टू अंग्रेज़ी सीखिए। ये है लेसन नंबर 2 वावल साउंड्स के बारे में, यानी कि उन आवाज़ों के बारे में जो वावल्स बनाते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे ये वावल क्या होता है। तो चलो इसी बात पर हम शुरू करते हैं हमारा लेसन। जैसे मैंने पहले लेसन में बताया था, अंग्रेज़ी में 26 या 26 लेटर्स हैं। ये ए, बी, सी, डी, ये जो है इन्हें लेटर्स कहते हैं। और इन 26 लेटर्स में से 5 वावल्स हैं, और वो हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अगर आपको अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट के बारे में सीखना है तो आप लेसन 1 को देखें। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में काफ़ी लेटर्स हैं जो एक से ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं। जैसे उर्दू का बे है। अगर बे के बाद अलिफ लगाएं तो बनेगा बा। अगर बे के आगे वाव लगाएं तो बनेगा बू। इसी तरह अंग्रेज़ी में भी एक लेटर काफ़ी किस्म की आवाज़ें निकालता है। तो मुझे एक अच्छी वेबसाइट मिली है जिससे मैं खुश हूँ, और उसी वेबसाइट की मदद से मैं आपको 43 या 43 आवाज़ों के बारे में बताऊंगी। तो अब हम 19 या 19 वावल्स की आवाज़ों के बारे में सीखेंगे। बाकी 24 या 24 आवाज़ों के बारे में अगले लेसन में सीखेंगे। वैसे आवाज़ को अंग्रेज़ी में साउंड कहते हैं, तो अब से मैं आवाज़ नहीं कहूँगी, मैं साउंड कहूँगी। तो पहले हम शॉर्ट वावल साउंड से शुरू करते हैं। तो 5 शॉर्ट वावल साउंड्स हैं। पहला साउंड है शॉर्ट ए का साउंड, और वो है ए। ए जैसे है cat, black, glass। फिर है शॉर्ट ई का साउंड जो है ए। ए जैसे है wet, extra, bed, heaven। फिर है शॉर्ट आई का साउंड जो है ए। ए जैसे है hit, lip, pig, busy। फिर है शॉर्ट ओ का साउंड जो है आ। आ जैसे है arm, father, shock, clock। फिर है शॉर्ट यू का साउंड जो है अ। अ जैसे है luck, cup, hut, us। तो आप देख रहे हैं कि ओ का साउंड काफ़ी अलग लफ्ज़ों में है, और फादर और आर्म में ओ तो है ही नहीं, लेकिन ओ का साउंड है। इसीलिए कभी कभार अंग्रेज़ी मुश्किल ज़बान लगती है, लेकिन अगर शुरू से आपको इन आवाज़ों के बारे में पता हो तो थोड़ा आसान हो जाता है अंग्रेज़ी को पढ़ना और बोलना। तो अब हम लॉन्ग वावल साउंड्स को देखते हैं। तो पहला लॉन्ग वावल साउंड है लॉन्ग ए का साउंड, और वो है ए। ए जैसे है eight, locate, ballet, say। फिर है लॉन्ग ई का साउंड जो है ई। ई जैसे है brief, tree, eat, happy। फिर है लॉन्ग आई का साउंड जो है आई। आई जैसे है आई, five, find। फिर है लॉन्ग ओ का साउंड जो है ओ। ओ जैसे है home, go, boat,
फिर है लॉन्ग यू का साउंड जो है यू, यू जैसे है क्यूट, few, value, future। तो आपने इन लेटर्स को नोटिस किया होगा, ए, ई, आई, ओ और यू, और इन सब लेटर्स के ऊपर एक लकीर बनी हुई है। और जब भी आपको कोई लेटर नज़र आए जिसके ऊपर लकीर बनी हो, तो बस उसका मतलब है कि जो लेटर है उसकी आवाज़ ही निकलती है। जैसे लॉन्ग ए साउंड है ए, लॉन्ग ई साउंड है ई, लॉन्ग आई साउंड है आई, लॉन्ग ओ साउंड है ओ, और लॉन्ग यू साउंड है यू। तो जब भी आपको कोई भी लेटर नज़र आए जिसके ऊपर लकीर बनी हो, तो बस जो लेटर है उसी की आवाज़ निकाल दें। तो अब हम मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी में देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या चीज़ की बात कर रही हूँ। तो ये वर्ड है डायमंड, इसका मतलब है हीरा। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन गाइड है, ये लफ्ज़ को कैसे कहते हैं वो समझाता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा आई, और उसके ऊपर लकीर बनी हुई है, और वो इसलिए है क्योंकि डायमंड में आई का साउंड मौजूद है। तो प्रोनाउंसिएशन है डायमंड, इसलिए आई के ऊपर लकीर बनी हुई है। अगर हम दूसरे लफ्ज़ को देखें, लोकेट, लोकेट में भी यही हो रहा है। लोकेट में ओ का लो, ओ, और फिर खेट, लोकेट, तो ए भी मौजूद है। तो ओ के ऊपर लकीर बनी हुई है और ए के ऊपर लकीर बनी हुई है, इसीलिए क्योंकि उन लेटर्स की आवाज़ मौजूद है। तो ओ और ए तो है लोकेट। एक और देखते हैं, ये है बैले। तो ये ई टी जो है वो ए की आवाज़ निकालता है। ये फ्रेंच वर्ड है, तो इसलिए ये वर्ड है बैले। आप देख रहे हैं कि ए के ऊपर लकीर बनी हुई है। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर है और भी वाउल्स के साउंड्स। तो ये है दूसरा यू का साउंड, और वो है अ। तो है put, could, sugar, book। फिर है ऊ का साउंड, तो ये है ऊ, ऊ जैसे है soon, rude, clue, flew। फिर है awe, awe जैसे है call, bought, jaw, wash। फिर है ओई, ओई जैसे है boy, join, voice, loyal। फिर है ow, ow जैसे है now, out, about। तो आखिरी चार साउंड्स जो है उन्हें आर कंट्रोल्ड वावल साउंड्स कहते हैं। उन्हें आर कंट्रोल्ड वावल साउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें आर का साउंड मौजूद है, र का साउंड मौजूद है। और वो है ये। तो पहला आर का साउंड जो है वो है जैसे है turn, learn, earth, word। फिर है R जैसे है start, car, R। वैसे तो पूरे को अंडरलाइन होना चाहिए। फिर है or,
or, जैसे है corn, more, roar, warm. फिर है air का sound, जो है air, air, जैसे है wear, air, bear, scare. तो आप इन सिंबल्स को देख रहे होंगे। आप अगर कोई भी लफ्ज़ को डिक्शनरी में ढूंढें तो ये सिंबल्स मौजूद होंगे और ये सिंबल्स आपको बताते हैं कि अल्फाज को सही तरह से कैसे कहा जाता है। जैसे आपने देखा था डायमंड, लोकेट और बैले के साथ, तो उसे प्रोनाउंसिएशन गाइड कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन गाइड। तो चलो अब हम इन लफ्ज़ों को आर्म, फादर और क्लॉक को हम डिक्शनरी में देखते हैं। अगर शॉर्ट ओ का साउंड है इन तीनों लफ्ज़ों में तो एक ही तरह का सिंबल नज़र आना चाहिए। तो देखते हैं हम कि एक ही तरह का सिंबल इस्तेमाल करा जा रहा है या नहीं। तो ये है फादर। आप नोट करें कि ये शॉर्ट ओ का साउंड ये इस सिंबल से बनता है। तो आप जब भी कोई भी लफ्ज़ देखें इस डिक्शनरी में, मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी में, तो आपको जहाँ पे भी ये सिंबल नज़र आए तो उसका साउंड होगा आ। तो क्लॉक को देखते हैं और बेशक यहाँ पे भी वही सिंबल है, शॉर्ट ओ का सिंबल। तो ये है क्लॉक। तो फिर आर्म को देखते हैं और यहाँ पे भी शॉर्ट ओ का साउंड है और वही सिंबल इस्तेमाल करा जा रहा है। तो ये है आर्म। तो इसी तरह अगर आपको ये सिंबल्स पता चल जाएं और उनके साउंड्स पता चल जाएं तो आपको प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा आसानी होती है और सही तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो हम वापस अपने लेसन पे जाते हैं। तो ये थोड़ी वेबसाइट्स हैं। ये पहली वाली वेबसाइट जो है वो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही मदद करती है, सारे साउंड्स कैसे कहते हैं और काफ़ी डिफरेंट एग्जांपल्स भी है इस वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट की मदद से मैंने ये पूरा लेसन तैयार किया है और ये भी वेबसाइट काफ़ी मदद करती है। इस वेबसाइट में एक्चुअली दिखाते हैं कि कैसे सही तरीके से आवाज़ निकाला जाता है। ये वेबसाइट बताती है। और ये है हमारी मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी की वेबसाइट। वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म है www.m-w.com। तो अगर आप ये टाइप करें या ये भी टाइप करें आपको डिक्शनरी पे पहुंचा देगा। मैं जल्दी से आपको बस ये वेबसाइट बता दूँ। ये सेकंड वाली वेबसाइट ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे वावल साउंड्स के बारे में सीखना हो या कैसे बनाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और फिर फ्रंट पे क्लिक करें और ये सारे साउंड्स हैं और ज़्यादातर वही सिंबल्स हैं। तो अगर प्ले करें ई ई और कैसे एग्जैक्टली मुंह कैसे हिलाते हैं वो भी बताते हैं और काफ़ी एग्जाम्पल्स भी हैं। तो बस इधर ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। Until next time, remember to share your knowledge.